वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए फिर इतने कंटेंट के साथ 100 डेज 100 बिलियनर सीरीज डे 14 वर्ल्ड 14 रिचेस्ट मैन माइकल डेल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के जाने माने कंप्यूटर कंपनी डेल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर माइकल डेल की, जिन्होंने बचपन से ही अपने दिमाग को कुछ यूँ चलाया कि सिर्फ 10 साल की उम्र से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और 12 साल की उम्र तक उन्होंने $2000 की सेविंग कर ली। और हद तो तब हो गई जब 14 साल की उम्र तक उनकी इनकम उनकी स्कूल टीचर से भी ज़्यादा हो गई। तो चलिए दोस्तों, माइकल डेल के इस इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी को हम शुरू से जानते हैं। माइकल डेल का जन्म 23 फरवरी 1965 को अमेरिका के ह्यूस्टन में हुआ था। उनके पिता का नाम लेक्जेंडर डेल था, जो एक दांतों के डॉक्टर थे, और उनकी मां का नाम नीलन फान था, जो एक स्टॉक ब्रोकर थी। माइकल डेल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ह्यूस्टन के हीरोड एलिमेंट्री स्कूल से की और बचपन से ही वे अपनी मां से इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के गुण सीखते रहे, जिसके बाद करीब 10 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने पॉकेट मनी को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि इन्वेस्टमेंट का उनको ऐसा भूत सवार था कि उन्होंने और पैसे कमाने के लिए डाक टिकट बेचने शुरू कर दिए। अपने सिर्फ 12 साल की उम्र तक उन्होंने $2000 की सेविंग कर ली थी। और हाँ दोस्तों, मैं 1977-78 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम $2000 भी एक बच्चे के लिए बहुत होते थे। धीरे धीरे उनके पैसे बढ़ते चले गए और फिर आगे उन्होंने शेयर्स और मेटल्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें पूरे साल में $18,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि उनके हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के टीचर के एनुअल इनकम से कहीं जाता था। इतनी छोटी सी उम्र से वे एक अच्छे इन्वेस्टर नजर आ रहे थे। कनॉइस आगे चलकर धीरे धीरे कंप्यूटर का चलन भी तेजी से बढ़ रहा था, और जब डेल करीब 15 साल के थे तभी उनके माता पिता ने उन्हें कंप्यूटर ला कर दिया। माइकल डेल का कंप्यूटर के प्रति जबरदस्त लगाव हो गया और वे अपना ज़्यादातर समय कंप्यूटर पर ही बीतने लगे। कुछ समय बाद माइकल के दिमाग में ये चलने लगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। माइकल ने अपने कंप्यूटर के सारे पुर्जों को अलग अलग कर दिए और देखने लगे कि आखिर ये बना कैसे है। उन्होंने इस बात को और अच्छे से समझने के लिए दूसरी कंपनी का एक और कंप्यूटर खरीद कर लाया और फिर उसके भी पुर्जे को खोलकर अलग अलग कर दिए। कनॉइस जल्द ही माइकल डेल की दौड़ भाग रंग लाए और उन्हें समझ आ गया कि कंप्यूटर किन किन पार्ट से मिलकर बनता है। आगे चलकर उन्होंने बायोलॉजी के पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एडमिशन ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी में उन्होंने एडमिशन क्यों लिया, तो बता दो दोस्तों कि उनके माता पिता चाहते थे कि वे एक अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन इस पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करके लोगों के ज़रूरत के हिसाब से असेंबल कर बेचने का काम शुरू कर दिया। अब लोगों को महंगे कंप्यूटर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके ज़रूरत के हिसाब से उन्हें कंप्यूटर असेंबल करके मिल रहा था। पर असेंबल किया हुआ कंप्यूटर किसी एक कंपनी के कंप्यूटर से काफ़ी सस्ता था। डेल का ये बिजनेस भी तेजी से चल पड़ा और फिर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ जनवरी 1984 में PCS लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई, कनॉइस। और फिर कुछ ही महीने बाद में उन्होंने अपने कंपनी का नाम बदलकर डेल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन कर दिया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया, क्योंकि माइकल डेल के काम करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद था और वे सर्विसेज भी बहुत अच्छी देते थे। और जब माइकल डेल की उम्र केवल 27 साल थी, कनॉइस, तभी वे यंगेस्ट CEO बने, जिनकी कंपनी फॉर्चून 500 में अपनी जगह बना ली। बस यहाँ से डेल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज के समय में उनकी कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है। और मौजूदा समय में माइकल डेल, कनॉइस, दुनिया के 37वें सबसे जमी व्यक्ति है। अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो 28 अक्टूबर 1989 को उन्होंने सुसान लिबरमैन के साथ शादी की और सुसान से उन्हें कुल 4 बच्चे हैं। दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि माइकल डेल को शुरू से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का शौक था, कनॉइस, और अपने पैशन को फॉलो करते हुए वे आगे बढ़े और सफल हुए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने माता पिता के कहने पर बायोलॉजी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन सही समय पर उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट का भी फैसला किया। और अपने इस फैसले से उन्होंने फिर से साबित कर दिया, कनॉइस, कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप जरूर सफल। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कनॉइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।